Hello dear students, welcome to our YouTube channel Sims Official. I Swati Rajput, your SST teacher, and today I am going to start second chapter of history from trade to territory. स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब इंडिया में ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ तो ब्रिटिश का रूल इस्टेब्लिश होने से पहले इंडिया पर कौन रूल कर रहा था और किस तरह से जो उनका एम्पायर है वो ख़त्म हुआ और ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ। Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. So students, let's start our chapter from trade to territory. The company establishes power. Look at the first paragraph, students. Aurangzeb was the last of the powerful Mughal ruler. देखिए स्टूडेंट, अगर हम मुग़ल रूलर्स की बात करें तो जो औरंगज़ेब था वो लास्ट और पावरफुल यानी कि आखिरी और सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर था मुग़ल्स में. ही इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया. इसने क्या किया, जो आज प्रेजेंट में जिसको हम इंडिया के नाम से जानते हैं, उस इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट पर इन्होंने क्या किया था, अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था. आफ्टर हिज डेथ इन 707 मैनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स began asserting their authority and establishing regional kingdoms. 1707 में जब इनकी डेथ हो गई तो इनके डेथ के बाद जो बहुत सारे मुगल्स थे यानी कि जो सूबेदार थे, मुग़ल गवर्नर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो लोग अपनी ताकत दिखाने लगे और उन्होंने क्या किया, अपनी जो रीजनल किंगडम से यानी कि कुछ पर्टिकुलर्स एरिया में उन्होंने अपनी एक किंगडम स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स एमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया. ऐसा जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो जैसे इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो रीजनल किंगडम्स थे वो इमर्ज होने लगे, मतलब जगह जगह किंगडम्स बनने लगे. ओवरऑल जो थे वो मुगल्स एज इंडिया को रूल कर रहे थे, मुग़लों का शासन था इंडिया पर. बट जो मुग़ल गवर्नर्स थे यानी कि जो कुछ सूबेदार्स थे तो वो भी अपनी पावर दिखाने लगे और उन्होंने इंडिया के कुछ पार्ट्स पर अपने किंगडम स्टैब्लिश कर लिए. Delhi could no longer function as an effective center. अब जो दिल्ली थी यानी कि जहाँ पर मुग़ल मेन रूप से जहाँ पर रूल कर रहे थे, तो जो दिल्ली थी वो ज़्यादा दिनों तक एक इफ़ेक्टिव सेंटर के रूप में नहीं रह सकी. By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. देखिए 18th सेंचुरी के हाफ के बाद यानी कि हाफ टाइम के बाद जो पॉलिटिकल हॉरिजॉन पावर एक नई पावर वहाँ पर इमर्ज होने लगी, जो थे ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटिश भी वहाँ पर एक नई ताकत के रूप में उभरने लगे. Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? देखिए स्टूडेंट, अगर आपको पता होगा तो जो ब्रिटिश थे वो ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने के पर्पज़ से आए थे. उनका सिर्फ ट्रेड करने के लिए कंपनी को इस्टेब्लिश करना था. बट कैसे वो धीरे धीरे और उनका ये एम कभी नहीं था कि वो इंडिया पर रूल करें. इन चीज़ों में उनकी कोई ऐसी ख़ास दिलचस्पी नहीं थी. हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर. जब उनका ऐसा कोई एम नहीं था तो फिर ऐसा क्या हुआ और ऐसे कैसे हुआ कि एक दिन वो इस वास्ट इस विशाल एम्पायर के क्या बन बैठे,
कि ऑनर बन बैठे, मतलब रूल करने लगे वो। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट, और इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि ये सब कैसे हुआ, कि जो ब्रिटिशर्स थे वो आए तो थे किसी और पर्पज़ से, ट्रेडिंग के पर्पज़ से आए थे, उनको ट्रेड करना था, यहाँ से चीज़ें कम रेट पर लेकर अदर कंट्रीज़ में हाई रेट पर बेचना था, ये उनका पर्पज़ था, थोड़ा बेनिफिट कमाना था। बट उनका जो एम था वो चेंज हो गया सडनली। उन्होंने धीरे धीरे इंडिया के मोस्ट ऑफ पार्ट पर अपना रूल इस्टेब्लिश करने लगे। तो ऐसा कैसे हुआ, तो यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अभी जो हमने डिस्कस किया इसी पैराग्राफ को हम थोड़ा पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं, ये रिमेंबरिंग में आसान रहेंगे ये पॉइंट्स हमारे। ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था, मुगल वर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, यानी कि इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, मुगल्स। ओके, मतलब इंडिया पर मुगल्स का रूल था। ओके, औरंगज़ेब वॉज अ पावरफुल मुगल रूलर, और सबसे पावरफुल मुगल रूलर कौन था, औरंगज़ेब। ठीक है, और ये मुगलों का लास्ट रूलर भी था। आफ्टर हिज डेथ 707 मैनी मुगल्स गवर्नर सूबेदार बिगन असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस। जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो ऑब्वियसली वहाँ पर कोई इतना होल्ड करने वाला नहीं था। औरंगज़ेब के बाद कोई मुग़ल रूलर इतना पावरफुल नहीं था कि वो सब कुछ वैसे ही संभाल सके जैसे पहले चल रहा था। तो क्या हुआ, तो 7017 में बहुत से जो मुग़ल गवर्नर्स थे, यानी कि जो सूबेदार उनको कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंस के लिए वहाँ पर उन्होंने अपना रीजनल किंगडम इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पर आवाज़ उठानी शुरू कर दी, है ना। नेक्स्ट, इस्टेब्लिश रीजनल किंगडम, और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि इंडिया के डिफरेंट रीजन में अलग अलग रीजनल किंगडम इस्टेब्लिश होने लगे। पावर ऑफ दिल्ली वॉज डिक्लाइनिंग, और दिल्ली की जो पावर थी, मतलब दिल्ली अपने आप में एक पावरफुल सेंटर था, तो वो उसकी जो पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगी। एज अ रिज़ल्ट न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ओवर इंडिया, और इस सब का रिज़ल्ट क्या हुआ कि एक नई पावर इंडिया में इमर्ज करने लगी, जो थे आपके ब्रिटिशर्स। तो यहीं से हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आए, कैसे उन्होंने अपना जो कंपनीज थी वो इस्टेब्लिश की, उसके बाद कैसे वो धीरे धीरे पूरे एम्पायर पर रूल करने लगे। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था एक प्रीवियस बैकग्राउंड हमारे इंडिया का कि जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया में क्या चल रहा था, किसका रूल था। ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ईस्ट में कैसे आई, कब आई, और उसका क्या रिजल्ट हुआ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ EduFun Classes. Thank you for watching.